नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, सरफेसी एक्ट 2002 एक ऐसा कानून है जिसके तहत बैंक और वित्तीय संस्थान ऐसे कर्जदारों से अपना बकाया लोन रिकवर कर सकते हैं जिन्होंने लोन चुकाने में डिफॉल्ट किया है, यानी कि लगातार ईएमआई या लोन की रकम नहीं चुकाई है। इस एक्ट के तहत बैंक को यह अधिकार मिलता है कि वे कोर्ट में जाए बिना ही डिफॉल्ट करने वालों की गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी को वो जब्त कर सकते हैं और उसे बेचकर अपना बकाया वसूल कर सकते हैं। सरफेसी का पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। 1990 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन इस दौरान बैंकिंग सेक्टर में बढ़ती हुई कर्ज की समस्या एक बड़ी चुनौती बन गई थी। बहुत सारे लोग और कंपनियां अपने लोन के किस्त देरी से चुकाती थी या नहीं भी चुकाती थी, जिससे बैंकों का फाइनेंशियल सिस्टम कमजोर पड़ गया था। पहले समाधान के लिए 1993 में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल मतलब कि डीआरटी बनाए गए ताकि बैंक आसानी से अपना पैसा वापस ले सके, लेकिन डीआरटी भी इस काम में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए क्योंकि यहां भी प्रोसेस लेंदी और मुश्किल थी और कोर्ट में काफी समय लगता था। इसीलिए 1998 में सरकार ने नरसिम्हम कमेटी 2 और अदायु अर्जुना कमेटी को इस समस्या के समाधान के लिए नियुक्त किया गया, जिन्होंने सुझाव दिया कि बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने और लोन रिकवरी की प्रक्रिया तेज करने के लिए नया कानून बने। यही सुझाव लेकर 2002 में सरफेसी एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट ने बैंक को ज्यादा पावर दी कि वे बिना कोर्ट की मदद के भी डिफॉल्टर की गिरवी रखी हुई संपत्ति को वो जब्त कर सके और उस प्रॉपर्टी को बेच सके। खास बात यह है कि सरफेसी एक्ट ना सिर्फ रिकवरी की प्रक्रिया को तेज करता है, बल्कि अनरिकवरेबल नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को भी कम करने में सहायक साबित हुआ। सरफेसी एक्ट कैसे काम करता है? अगर कोई कर्जदार लोन की किस्त लगातार नहीं चुकाता तो बैंकों को रिपोर्ट करनी होती है कि वो लोन जो है नॉन परफॉर्मिंग असेट बन गया है। इसके बाद बैंक कर्जदार को एक नोटिस भेजता है जिसमें 60 दिन के अंदर बकाया चुकाने को कहा जाता है। यदि कर्जदार पैसे नहीं चुकाता है तो बैंक एक्ट के तहत उसकी गिरवी रखी हुई संपत्ति को कब्जे में लेकर नीलामी के जरिए बेच सकता है और अपना पैसा वापस पा सकता है। इस प्रक्रिया में कोर्ट की अनुमति की जरूरत नहीं है, जिससे रिकवरी तेज होती है। सरफेसी एक्ट का यह प्रावधान बैंकिंग सिस्टम में नई मजबूती लेकर आया, क्योंकि इससे पहले बैंकों को पैसा वसूलने के लिए लंबी और जटिल और कोर्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। सरफेसी एक्ट में कुछ प्रमुख जो है प्रावधान भी है। यह एक्ट केवल सिक्योर्ड लोन्स पर ही लागू होता है, यानी कि जिन लोन्स पर किसी संपत्ति को गिरवी रखा गया हो। अगर लोन की राशि 1 लाख रुपए से कम है तो यह एक्ट लागू नहीं होगा। बैंक या वित्तीय संस्था नोटिस के 60 दिन बाद गिरवी रखी संपत्ति को कब्जे में ले सकती है। बैंक को अदालत की अनुमति की जरूरत नहीं है। कर्जदार के पास एनपीए बनते ही नोटिस मिलने के बाद जवाब देने का हक होता है और वो डीआरटी में अपील भी कर सकता है। 2016 में सरफेसी एक्ट में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। इसमें सेक्शन 13(8) जोड़ा गया। इस सेक्शन के तहत यह साफ किया गया कि नीलामी का नोटिस जारी हो जाने के बाद कर्जदार का संपत्ति को वापस लेने का हक खत्म हो जाता है। यानी जिसने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, अगर बैंक ने नीलामी का नोटिस जारी कर दिया है तो अब कर्जदार चाहे पूरा बकाया चुकाए पर प्रॉपर्टी उस कर्जदार को नहीं दी जाएगी। यह संशोधन बैंकों को ज्यादा सशक्त बनाता है और लोन रिकवरी प्रक्रिया को भी बहुत ही इफेक्टिव बनाता है। लेकिन साथ ही इसके साथ कुछ कानूनी विवाद भी हुए, क्योंकि सरफेसी एक्ट के नियमों और कानून के बीच कुछ इनकंसिस्टेंसी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट है, जो 22 सितंबर 2025 को आया, इस जजमेंट में यह कहा गया अगर किसी प्रॉपर्टी की नीलामी का जो नोटिस है बैंक द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है, तब लोन वाला व्यक्ति उस संपत्ति को रिडीम यानी कि वापस नहीं ले सकता। इवन अगर वो पुराना ड्यू अमाउंट पूरा का पूरा जो ड्यू अमाउंट है वो चुका भी देता है, तब भी
यानी प्रॉपर्टी रिडीम का अधिकार सिर्फ नीलामी नोटिस छपने से पहले तक ही है। 2016 के संशोधन के बाद सेक्शन 13(8) में साफ किया गया है कि नीलामी नोटिस के बाद बोरोअर्स रिडेम्पशन राइट खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13(8) और रूल नंबर 8 और 9 में लैंग्वेज इनकंसिस्टेंसी है। रूल अभी भी बोरोअर को नीलामी के बाद अधिकार देता है, जबकि एक्ट में वह अधिकार खत्म हो गया है। इस एम्बिग्युइटी और इल वर्डिंग्स की वजह से डीआरटी की कोर्ट में बहुत सारे केस फालतू में बढ़ गए हैं। इस वजह से कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कहा है कि जल्द जो है लॉ को क्लियर करे ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके। सरफेसी एक्ट को लेकर कुछ आलोचनाएं भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक्ट कर्जदारों पर बहुत सख्त है, खासकर छोटे कर्जदारों के लिए। बैंक कोर्ट प्रक्रिया के बिना संपत्ति जब्त कर लेते हैं, जिससे न्याय का खतरा होता है। सुप्रीम कोर्ट का 2025 का फैसला जहां बैंकिंग प्रक्रिया में तेजी लाता है, वहीं इससे छोटे कर्जदारों को न्याय पाने में मुश्किल हो सकती है। इसीलिए कुछ ने सुझाव दिया कि कर्जदारों के लिए भी कुछ सुरक्षा उपाय बढ़ाए जाने चाहिए ताकि अत्यधिक सख्ती का दुरुपयोग ना हो सके। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो में बताया गया कंटेंट आपको किस तरह से कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।